बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि नियमित आपके लिए सत्संग विचारों की ऐसी अद्भुत दिव्य सत्संग विचार आपके लिए प्रभु लेकर के उपस्थित होते हैं। भाइयों बहनों, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को परमात्मा तक लेके जाता है और इस भक्ति के पथ पे समय समय पे आने वाली रुकावटें, मुसीबतें, मुश्किलात जो भी हमारे इस भक्ति के पथ पे हमारे जीवन में आती हैं, उन सब का मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करने का कार्य सत्संग करता है। सत्संग माने एक ऐसा माध्यम है जो हमें और परमात्मा के बीच में एक एक, एक पुल है, मान लीजिए, जो एक नदी के दो किनारों को आपस में जोड़ता है। ऐसे ही सत्संग वो माध्यम है कि हमें और करतार, ये दो छोरों को जोड़ के रखता है, जोड़ता है। इसलिए सत्संग सभा की बड़ी उसकी महिमा गाई गई। सत्संग विचारों की गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, ऐसा कहा गया। बड़े भाग पाइप सत्संगा, ऐसे ऊंचे ऊंचे शब्दों में, ऊंचे ऊंचे स्थान पर महापुरुषों ने इस बात का उद्घोष किया कि सत्संग जैसा कोई और लाभ नहीं है। ये बड़े भाग्य जब उदित होते हैं तब जाकर के ऐसे संत सभा, संतों का संग हमें प्राप्त हो पाता है। भाइयों बहनों, इस जीवन में, इस भक्ति के पथ पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने समाज तो रुकावट खड़ा करता ही है, लेकिन समाज से ज़्यादा हमें अपनों से डर होता है। समाज तो बाद में रुकावट डालेगा, लेकिन सबसे पहले अपने परिवार के लोग ही हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। ये क्या है, ये क्यों है, ये किस लिए, कि क्या करने सत्संग में जाते हो, क्यों सत्संग में जाते हो। अब कोई चोरी करने चला जाए तब कोई पूछने वाला नहीं है। कोई शराब के ठेके पे चले जाए तो कोई उससे पूछताछ करने वाला नहीं है। भाई क्यों गया था, क्यों पिया है, डांटने वाला कोई है नहीं। कोई गलत कार्य करता है तो उसमें कोई पूछताछ नहीं है। लेकिन सत्संग सभा में व्यक्ति चला जाए तो सत्संग में क्यों गए थे, सत्संग में नहीं जाना चाहिए था। भाइयों बहनों, जहां जाना चाहिए वहां तो इतनी जांच पड़ताल आप करते हैं, लेकिन जहां ईश्वर का वास है, जहां स्वयं परमात्मा निवास करते हैं, जहां स्वयं ईश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वहां जाने में बड़ा संकोच है। कई लोग शर्म के मारे भी नहीं आते, भी एक बात है। इस सत्संग में बैठेंगे तो कैसा लगेगा, कैसा क्या लगेगा। इस सत्संग सभा में बड़े भाग्य होगा जो आके बैठेगा, अन्यथा बातों की कमी, बातें करने वालों की कमी तो कोई दुनिया में है नहीं, आरोप लगाने वालों की कमी कोई दुनिया में नहीं है। एक ढूंढोगे हजारों पाओगे, लाखों पाओगे, करोड़ों पाओगे। लेकिन सत्संग का जो लाभ है वो तो एक सत्संगी व्यक्ति ही समझ पाता है, प्रभु भक्त ही समझ पाता है, क्योंकि उसे उस भक्ति के पथ पे उसका क्या लाभ हुआ है ना। इसलिए लोगों की बातों में ना आए। लोग तरह तरह की बातें कहते हैं, तरह तरह के विचार प्रदत्त करते हैं। नहीं, सत्संग में नहीं जाना चाहिए, तो फिर कहाँ जाना चाहिए? चोरी करने जाना चाहिए, शराब के ठेकों पे जाना चाहिए, या फिर और कहीं जहाँ निंदा चुगली हो रही वहाँ जाना चाहिए?
तो जाना तो केवल संत सभा में जाना चाहिए, जहां जा करके अपने जीवन का उत्कर्ष हो सकता है, जहां जाकर के हम अपने जीवन का उत्थान कर सकते थे, जहां जाकर के हम अपने जीवन का लाभ ले सकते हैं। अपने जीवन का जब तक उद्धार हम नहीं चाहते हैं, और ये तभी संभव है, ये कल्याण तभी संभव है जब संत सभा में हम जाते हैं। वहीं जाकर के हमें अच्छे बुरे की, सही की, गलत की पहचान होती है। सत्य और सार क्या है, इसकी परख कहीं होती है तो सत्संग में होती है। सत्य की समझ अगर हमें कहीं हो सकती है तो वो केवल और केवल सत्संग सभा है। इसलिए संतों ने कहा, हो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई। कि एक ऐसे जगह पे जाकर के बैठने की आवश्यकता है, एकत्रित होने की आवश्यकता है, जहां दुविधा दूर करो लिवलाई, जहां आप अपने जीवन की दुविधाओं को दूर कर सकें। अब इसके बनस्पत आप देखिए कि जहां दुविधा दूर की जाती है वहां जाने में संकोच है, और जहां जीवन स्वयं अंधकार में भरा हुआ है, जैसे सिनेमा हॉल में आप जाइए, तो जब भी कोई सिनेमा चलचित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो सिनेमा हॉल में पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। तो जहां स्वयं पहले से अंधेरा है, वो आपके जीवन को कैसे रोशनी दे सकता है। और वो जो चलचित्र आप देख रहे हैं, मनोरंजन कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये कितने समय तक? कुछ समय के लिए, बाद में फिर वही बात। तो ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन सत्संग का लाभ न मालूम कई जन्मों तक, कितने जन्मों तक आपको रहेगा। और सत्संग सभा में स्वयं ईश्वर होता है, और सत्संग में जब ईश्वर होता है तो ईश्वर के चरणों में बैठने का मतलब है हम स्वयं ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर जाते हैं, और ईश्वर की समीपता का आभास हमें होने लगता है। ये सत्संग का प्रभाव है, ये सत्संग विचारों की, ये सत्संग विचारों का प्रभाव है, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता है। इसलिए भाइयों बहनों, हर एक संत महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्संग किया और सत्संग की महानता को गाया। संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। अगर नाम प्रभु का मीठा लगा है तो संतों की सभा में जाके लगा है। जिन्होंने आज तक भी सत्य तक पहुंचे हैं तो सत्संग सभा, संतों के सभा के बीच में ही जाकर के वो पहुंचे हैं। नारद जी की पूर्व जन्म की कथा आती है, और कहते हैं कि पूर्व कथा में वो यही भागवत कथा अगर आप पढ़ोगे तो उनके जीवन की पूर्व कथा में, पूर्व जन्म की कथा में आपको यही सुनने को मिलेगा कि नारद जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां उनके बस की कुछ करना था नहीं। पिता पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, मां को भी सांप ने सर्पदंश हो गया, और संतों की सभा में बैठे नारद जी, और संतों की कृपा से, प्रताप से उन्होंने उस ज्ञान को, उस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त किया, साधना की, तपस्या की, सेवा की संतों की। और जो दासी पुत्र बनकर के जन्म लिए थे, वही उस प्रभाव के कारण से ब्रह्मा के पुत्र बनकर के नारद के रूप में जन्म लेते हैं। ये संत का संग का प्रभाव है, ये संतों के सानिध्य का प्रभाव है, ये सत्संग का प्रभाव है। संत संग अंतर प्रभु डीठा, संत के संग से प्रभु जो दूर होता है वो निकट से निकट हो जाता है। संत के संग से जो अलभ्य है वो भी लब जाता है, मिल जाता है। परमात्मा को खोजने जाओगे मिलेगा नहीं,
लेकिन सत्संग के अंदर प्रभु की कृपा से वो सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जाने के लिए कहीं जाना है तो सत्संग में जाइए, प्रभु की कथा में जाइए। लेकिन प्रभु की कथा में जाने में नहीं अच्छा लगता है, अभी क्लब में चले जाओ, नाच तमाशे में चले जाओ, नाच नौटंकी में चले जाओ, उसमें बड़ा रस आता है। लेकिन प्रभु की कथा में, प्रभु की महिमा में, सत्संग में जाने में रुचि नहीं आती है। तो महापुरुषों ने कहा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, संतों ने बताया, तुलसी पिछले पाप से प्रभु चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। प्रभु की कथा क्यों अच्छी नहीं लगती है? संतों का सानिध्य क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि पिछले जन्म की जो मलिनता है, पिछले जन्मों का जो कर्मों का मालिन्य है, वो हमें प्रभु के दरबार में जाने नहीं देता है, हमें रोक के रखता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, प्रभु की ओर नहीं जाने देता है। और जब हम प्रभु की ओर जा नहीं पाते हैं, प्रभु की ओर बढ़ नहीं पाते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर क्या होता है? हम फिर मन मुख के मार्ग पे बढ़ जाते हैं। और संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं, मनोमार्गी गेला तो तेथेची मुकीला, कि जो मन के मार्ग पे अग्रसर हो जाते हैं वो वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। माने वो अपने आप को क्षय कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। लेकिन जो संतों के मार्ग पे चला, तो संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बड़भागी पाए। पहली बात तो संत के मार्ग पे कोई बड़भागी ही पहुंच पाता है, और धर्म की पौड़ी है, धर्म की पहली सीढ़ी है संत का मार्ग। तो जिन्हें सत्संग अच्छा लगता है वो तो प्रभु के सानिध्य को प्राप्त कर जाते हैं, लेकिन जिन्हें अच्छा नहीं लगता है उनके विषय में महापुरुषों ने बताया कि पिछले जन्मों के पाप भरे हुए हैं, तो जिसके कारण से हमें सत्संग में रुचि अच्छा नहीं लग रहा है। अब कभी सत्संग में नहीं है, कभी सत्संग विचारों में नहीं है, कमी कहाँ है? जैसे अगर आपके सामने 56 प्रकार के व्यंजन ला के रख दिए जाए, 56 भोग आपके सामने ला के रख दिया जाए, और लेकिन आपके रुचि नहीं है, तो अगर आपको भूख ही नहीं लगी तो 56 प्रकार का व्यंजन आपके किसी काम का नहीं, आप उसको हटा देंगे, नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि भूख नहीं है। एक पित्त का रोग होता है, उस पित्त के रोग की खासियत ये होती है कि उसमें मिश्री कड़वी लगती है, माने चीनी कड़वी लगती है। अब कोई कहे चीनी खाने के बाद कड़वी लगे तो ये दिक्कत चीनी में नहीं है, दिक्कत व्यक्ति में है, व्यक्ति के भीतर है। रोग पित्त का व्यक्ति को हो रखा है, चीनी को नहीं। तो इलाज व्यक्ति का करना पड़ेगा, चीनी का नहीं। तो इसी प्रकार से अगर जन्मों जन्मों के पाप कर्म है, मालिन्यता है, तो उसी कारण से हमें सत्संग सभा में रुचि नहीं आती, अच्छा नहीं लगता। इसलिए संतों ने कहा कि अपने मन को मारो और मन को मार करके संतों के संग हो जाओ। संतों के जो भी संतों के संग लगा, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरिचरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ जो लग गया उसकी अच्छी बन गई। नारद जी पूर्व जन्म में संतों का सानिध्य मिल गया, उनकी सभा में, उनकी सेवा में जुट गए, उनकी कृपा से वो महान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और ध्यानस्थ हो गए। उस साधना का, उस सत्संग का प्रभाव इस जबरदस्त रहा कि जो दासी पुत्र थे आज ब्रह्मा के पुत्र बनकर के जन्म लेते हैं। ये सत्संग का है। इसलिए संतन के संग लाग रहे, संतों के साथ लग जाओगे तो कबीरदास जी संतों का संग मिल गया, महान बन गए। रविदास महाराज संतों का संग मिल गया,
जीवन सार्थक हो गया। मीराबाई को संतों का संग मिल गया, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, मोहन के रंग रंगी संतों के साथ बैठकर। संतों का जो प्रभाव है वो केवल एक लोक में नहीं है, जन्मों जन्मों तक उसकी छाप बनी रहती है। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। ध्रुव भी संतों का संग मिल गया, नारद जी का संग मिल गया, और नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी का जन्म होता है। और प्रहलाद जी उन्हीं के सानिध्य में पलते बढ़ते हैं, सत्संग विचारों को सुनते हैं, और 5 साल का, 4 साल का ध्रुव, 5 साल का प्रहलाद प्रभु की प्राप्ति कर जाता है। ध्रुव के जीवन में आता है खोज परमात्मा की के लिए निकले, लेकिन रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी कौन है? संत हैं, सतगुरु हैं। नारद जी के लिए बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल लोग करते हैं कि वो चुगलीखोर है। वहां जो चुगली करता उसको भी नारद लोग कह देते हैं। नहीं भाई, नारद जी संत है। नारद का मतलब होता है जिसका, नार का मतलब प्रकाश, द का मतलब देने वाला, जो प्रकाश को देता है, जो रोशनी को देता है, जो उजाले को देता है, जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर बढ़ाता है। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर लेके जाता, ऐसा मार्गदर्शक माने नारद आज ध्रुव को मिल गए। ध्रुव के जन्मों जन्मों की जो पुण्य पुंज थे वो जागृत हो गए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब जीवन में संत आते हैं तो समझ जाओ कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हो रही है। क्योंकि सत्संग तभी मिलता, बिन पागा सत्संग ना लब्बे, बिन संगत मैल पुरीजे जियो। बिना संगत के, बिना संतों के संग के आपके जन्मों जन्मों की मैल खत्म होने वाली नहीं। कई लोग कहते हैं ना मैल ठीक है तो खत्म कैसे हो गई? बिन संगत मैल परिजे जियो, बिना संतों के संग के वो मैल खत्म होने वाली नहीं। और जब पुण्य पुंज बिना मिलई न संता, रामायण कहती है, रामचरितमानस कहती है कि जब तक पुण्यों का पुंज एकत्रित नहीं होता तब तक संत नहीं मिलते हैं। और जब संत मिलते हैं तो फिर जीवन की दिशा बदल देते हैं। जो मन सांसारिक था आज रहता संसार में है, लेकिन जीवन करतार की इच्छा से जीता है। करतार को सत्य मान के और अपने आप को, संसार को नश्वर मान के जीवन जीता है। आज ध्रुव को नारद जी मिले, रास्ता मिल गया, रास्ता दिखा दिया प्रकाश का, रास्ता दिखा दिया ईश्वर का। और ध्रुव एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ हो गए और प्रभु के सुंदर स्वरूप के दर्शन वो भीतर कर रहे हैं, चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन अंतर में कर रहे हैं। और जैसे प्रभु चतुर्भुज रूप में अंतर में दर्शन दिए, और ध्रुव की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो, उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, वो भीतर के दर्शनों का आनंद उठा रहे थे। और भगवान ने तुरंत भीतर, जो चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु जी थे, नारायण जी थे, उन्होंने कहा कि ध्रुव आंखें खोलो। और जैसे भीतर से वो आवाज आई, आंखें खुली, तो भगवान जो भीतर दिखाई दे रहे थे वो चतुर्भुज रूप में, वही प्रभु आज सामने नजर आ रहे हैं। और सामने नजर आ रहे भगवान ने तुरंत उन्हें उठाया, अपने गोद में रख लिया। यही चाहते थे ना। तो ये कैसे संभव हुआ है? पहली पौड़ी संत, नारद मिल गए, संत मिल गए, सतगुरु मिल गए। जब संत मिलते हैं तब ही आप परमात्मा तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो नहीं। इसलिए संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कहा गया, धर्म की पहली सीढ़ी कहा गया संतों का मार्ग। इसलिए सत्संग में अनिवार्य हो जाता है जाना। सत्संग सभा की इतनी इंपॉर्टेंस है, इतनी महत्वता है, इसके बारे में जितना कहा जाए कम है। इसलिए कहा एक घड़ी आदि से पुनाद, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। करोड़ों अपराध हमारे क्षमा हो जाते हैं जो जन्मों जन्मों से हम करते हैं। ऐसा संतों का प्रभाव होता है, ऐसा संतों का सानिध्य होता है, ऐसे संतों की कृपा होती है। ये बात अलग है कि संत के लिबास में बहुत से असंत भी होते हैं, लेकिन उसको भी आपको जानना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है
गरुड़ जी और काकभूषणी जी की चर्चा है, संत असंत मरम तुम जाना। संतों और असंतों में भेद आपको पता है कि संत कौन है, असंत कौन है। संत वही होता है जो आपको परमात्मा की राह पकड़ाए, जो परमात्मा की दीदार, परमात्मा का दर्शन कराए, जो परमात्मा का ज्ञान कराए, वो रोशनी को दे, वो उजाले को दे। जैसे नारद जी मिले, रोशनी मिली, रास्ता मिला और ध्रुव जी पहुंच गए भगवान की गोद में। प्रहलाद जी को नारद जी मिले, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तरह तरह के अवरोध आए, लेकिन प्रभु की कृपा से, संतों के सानिध्य से ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि जीवन को सुंदर बना गए। आज तक उनकी गाथाओं को हम गाते हैं, सुनते हैं और मन को प्रसन्न करते हैं। कबीर को संत मिल गए, कबीर राम स्वरूप हो गए। मीराबाई अगर गिरधर के रंग में रंगी है तो बैठी संतों के संग रंगी गिरधर के रंग। संतों के संग बैठी, संतों का संग किया, तब प्रभु के, गिरधर के, कृष्ण के रंग में रंग पाए। गोपियों को संतों का संग मिला, कन्हैया का संग मिला और जीवन में प्रभु के रंग में वो रंग गई। इसलिए संतों के संग का, रविदास को संतों का संग मिला, रामानंद जी का संग मिला, जीवन सुंदर हो गया। इसलिए भाइयों बहनों, अगर आपको भी जीवन सुंदर करना है तो संतों का संग तो करना पड़ेगा। इसलिए जाना है तो कहाँ जाना है, ये विचार करना बड़ा जरूरी है। कहाँ जाना है, और जाना ही चाहते हैं तो संतों के संग में जाएं, संतों की सभा में जाएं, जहाँ जीवन का उत्कर्ष, उत्थान हो सकता है। ऐसे जगह पे जाकर के कोई लाभ नहीं है, जहाँ जाओ समय भी गवाओ और बहुमूल्य जो श्वासें हमारी परमात्मा ने दी हैं, जीवन हमें दिया, उसको गवाओ और हाथ भी कुछ ना है। तो ऐसे घाटे का सौदा नहीं करना है, नफे का सौदा करिए, फायदे का सौदा कीजिए। और फायदे का सौदा यही है कि संतों की सभा में जाओ, सत्संग में जाओ। जाना जो चाहे तो जा संत शरण में। अगर जाना ही है, कहाँ जाना है ये डिसाइड कर लीजिए। संतों के संग में जाओगे, जीवन का उत्थान, सच्चे संतों की बात कर रहा हूं। और दुनिया के रंग तमाशे में जाओगे तो समय भी जाएगा और वो दुनिया भी तुम्हारे साथ न चलेगी। दीन गवाया दुनी सो, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने आप। दुनिया के लाज के कारण हम संतों के संग नहीं जाते। लोग क्या कहेंगे, संतों के संग चलेंगे, संतों के सानिध्य में जाएंगे। अरे दीन गवाया दुनी सो, अपना ईमान मत गवाइए दुनिया के चलते। अपने जीवन के उद्देश्य को समझिए, उद्देश्य से हटिए मत। अपने उद्देश्य को मुख रख करके संतों की सभा में जाइए, संतों का सानिध्य प्राप्त कीजिए। दीन गवाया दुनी सो, दुनिया न चाली साथ। अब दुनिया के चलते अगर आप अपना ईमान गवा देते हैं, अपने उद्देश्य की ओर नहीं बढ़ते हैं, तो दुनिया आपका साथ देने वाली नहीं। और पाए कुहाड़ा मारिया गाफिल अपने बात, ये तो वही बात हो जाएगी कि अपने पाँव अपने कुल्हाड़ी मार ली, है ना। तो अपने पाँव से खुद कुल्हाड़ी मार करके अपना पाँव मत क्षतिग्रस्त कीजिए, आप ही को दिक्कत होगी, भविष्य आपका ही अंधकार में होगा। इसलिए हम तो प्रकाश की संतानें हैं, अमृतस्य के पुत्र, हम अमृत की संतानें हैं। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम संतों की सभा में जा कर के अपने जीवन को उद्धार की ओर, उत्कर्ष की ओर ले जाएं। और सब काम होंगे। ऐसा नहीं कि आप संतों की संग में जाएंगे तो दुनियादारी छूट जाएगी, सब होगा, सब काम होंगे, लेकिन उस काम को सार्थकता तब मिलती है जब आप संतों का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहाँ जाना है ये खुद डिसाइड करें। आपके सामने मैंने दोनों चीज़ें रखी, संतों के सानिध्य में जाने से कैसे जीवन का उत्कर्ष होता है और कैसे जीवन का लाभ मिलता है। इसलिए कहाँ जाना है ये आप डिसाइड करें। संसार की ओर जाना है कि करतार की ओर जाना है, ये खुद डिसाइड करें, खुद निर्णय लें। और यही आज के विचार हैं। संतों का इतना महान विचार रहा, मान स्वभाव रहा कि भाई किसी भी जीव को परमात्मा तक को मिलाने की सामर्थ्य उनके अंदर होती है।
है ना, उस सामर्थ्य का लाभ हम सबको लेना चाहिए, उनकी कृपा का लाभ हमको लेना चाहिए। इसी विचारों के साथ आप सभी से आग्रह करते हुए कि आप सभी लोग सत्संग विचारों को पूर्ण सुने, और पूर्ण सुनने के बाद सत्संग अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, आगे भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले सत्संग विचारों को भी आप सुन सकें। इतना कहते हुए विचारों को विराम करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सियाबल रामचंद्र महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। धन्यवाद।